दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है। भ यानी भरना, श यानी खाली करना। हम जब श के मार्ग पे चलते हैं तो भ अपने आप हो जाता है। यूँ ऐसा कहें, अगर आप भक्त हो तो आपके अंदर शक्ति प्रवेश कर जाती है। अभी इस शब्दों का कमाल देखिए, भक्ति में कभी शक्ति नहीं होती। जहाँ शक्ति होती है वहाँ भक्ति नहीं होती। अगर भक्ति नहीं है तो शक्ति नहीं है, और शक्ति के बिना अनुशासन नहीं होता। जब दूसरे आपके ऊपर अनुशासन लगाते हैं वो शक्ति होती है, और जब खुद आपके ऊपर अनुशासन लगाते हैं वो भक्ति होती है। तो आपको आपका दिया जलाना होगा। भक्ति से आप भर दोगे खुद को किसी भी चीज से। आप जिससे भी प्रेम करते हो, जिसकी भी चाह है आपके दिल में, उससे आप खुद को जब भरते हो उसी ही भक्ति कहते हैं। भक्ति का मायना है कि आपका जीवन आपका नहीं रहा, और प्रेम का मायना है आपके लिए कोई दूसरा महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज या व्यक्ति हो या परिस्थिति हो या कोई मिशन हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी प्रायोरिटी है, तब वो प्रेम है। और जब आप खुद में उसको उतार देते हो तो वो भक्ति हो जाती है। खुद पे आप शक्ति कर देते हो। ज्ञानी बनना आसान है, भक्त बनना आसान नहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण आप हमारे संतों के बारे में हो या इतिहास में हो, आपको देखने को मिलेंगे। हर वो राजा जिसने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, पीढ़ियों के बाद उसके नाम अजरामर हो गए, उनके साथ में भक्ति की शक्ति थी। अभी ये जो भक्ति है और ये जो शक्ति है, शक्ति आपको तभी प्राप्त होती है जब आप श यानी शिव को प्राप्त करते हैं। शी व मतलब जो नहीं है, शून्य, आपको खाली कर दो। जो मराठी में है ना, शी को क्या कहते हैं आपको मालूम है? शी, जो खाना खाने के बाद बाहर पड़ता है पेट से, उसको शी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको शिट कहते हैं। अंग्रेज लोग, जितने भी अंग्रेजी बोलने वाले हैं, वो दिन भर में कम से कम 4-5 बार भी शिट बोलते ही हैं। तो बहाना कुछ भी हो, लेकिन वो शी बोलते ही है। शिव, उसमें से ई निकाल दो, ईश्वर निकाल दो, श से ई निकाल दो, जो उसकी मात्रा है वो निकाल दो, तो क्या रह जाता है? शव रह जाता है। शव यानी मुर्दा, प्रेत। तो आपके अंदर जो है वो ईश्वर तत्व है, वही शिव है। जो नहीं है, आपको नहीं दिखता वो किसी को, लेकिन वो है। जब तक इस फैन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तब तक वो है, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फैन एक लोहे का टुकड़ा है, आकार दिया हुआ, बस कुछ नहीं। शी को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। शिट को क्या करते हैं? शरीर से कहां निकालते हैं? बाहर। और खुद को क्या करते हैं? खाली करते हैं। तो शिव तत्व का कहना ही ये है, खुद को क्या कर दो? खाली कर दो। जब आप खुद को खाली कर दोगे तब आप में शक्ति संचार जाएगी। खाली करना ये शिव तत्व है, और भर देना ये भक्ति तत्व है। थोड़ा सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो। भक्ति जो है वो आपको शक्ति देती है, क्योंकि आप खुद को खाली करते हो। और खुद को खाली कैसे किया जाता है? जैसे हम भगवान को बनाते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, 10 दिन उसको सिर पर रखते हैं, और 10वें दिन उसको विसर्जित कर देते हैं। किसको करते हैं? भगवान श्री गणेश को उसकी स्थापना करते हैं चतुर्थी को, और अनंत चतुर्दशी को उसको विसर्जित करते हैं। विसर्जित कर देना मतलब वापिस इन पंचमहाभूतों में विलीन कर देना। उसके अंदर जान भरते हैं और वापिस उसके अंदर से पंचमहाभूतों को निकाल देते हैं। तो भरना और खाली करना, विसर्जित कर देना। विसर्जित करना ये भक्ति का शिखर है। गुलाब का फूल उसकी शोभा है, इस तरह भक्ति की जो अंतिम सुंदरता है वो क्या है? विसर्जित करना है। आप विसर्जित कर पाए तो आप भक्ति की अंतिम शिखर तक पहुंच गए। लेकिन जब तक आप खुद को विसर्जित नहीं कर सकते, देखिए आज आपने शरीर और मन यहां पे लगा दिया, उसकी आपको क्या मिलती है? पगार मिलती। कोई मजदूर अपनी शक्ति को, अपने शरीर को विसर्जित कर देता है एक दिन भर के लिए, तभी उसको पैसा मिलता है, मजदूरी मिलती है। सही है? कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि को विसर्जित कर देता है, समर्पित कर देता है। अभी समर्पण में और विसर्जन में क्या अंतर है? समर्पण में ये जानते हैं कि मैं हूं, मैंने समर्पित किया है। समर्पित करने जैसा कुछ है, जैसे कि मैंने कपड़े निकाले और दे दिए तो मैं नागा साधु हो गए, बराबर है? विसर्जित कर दिए कपड़े, दिगंबर हो गए। मेरे पास में पैसा है और पैसा दे दिया, मैं निर्धन हो गया।
मेरे पास में अहंकार है, मैंने दे दिया तो मैं निरहंकार हो गया, तो ये समर्पण है। लेकिन विसर्जन क्या है? मैं ही नहीं बचा, तो ये विसर्जन है। तो भक्ति इतनी आसान नहीं है, खुद को मिटाने की तैयारी चाहिए। इसलिए आज सदगुरु हमें क्या कह रहे हैं? शुरू तो होती है भावना की तरह, भक्ति एक भावना पैदा होती है कि कुछ है ताकतवर, कुछ है खुद को मिटाने के लिए, जिसपे हम खुद को लुटा दे। ऐसा कुछ है, कोई है, वो एक व्यक्ति है, शक्ति है, भगवान है, ईश्वर है, प्रकृति, कुछ भी है, काम है, उसके ऊपर मैं खुद को लुटा दूं, मिटा दूं, ऐसा कुछ है। तो ये भावना पैदा हो जाती है। जब वो भावना पैदा हो जाती है, वहां से शुरुआत होती है। बराबर है? आपको पता है, कोई भी चीज पहले हम आंखों से देखते हैं, या कानों से सुनते, या नाक से सूंघते, या जीभ से चखते हैं, या त्वचा से महसूस करते हैं। तो ये पंच ज्ञानेंद्रिय हमको किसी भी चीज के साथ में जोड़ देता है। तो हम उसके बारे में वापस उस फीलिंग को महसूस करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। जो चीज आपको अच्छी महसूस होती है, आप उसकी चाह करते हो, इच्छा करते हो कि वापस मिल जाए। कोई चीज खा ली, बहुत अच्छी लगी, तो वापस खाने की इच्छा होती है। कोई गाना सुना, बहुत अच्छा लगा, तो वापस सुनने का मन करता है। ऐसा है? कोई सुंदर दृश्य देखा, वापस देखने का मन करता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे अंदर इच्छा पैदा करते हैं। मतलब पहले क्या हुआ? ज्ञानेंद्रियों के साथ में संपर्क हुआ, दूसरा क्या हुआ? उसका चिंतन हुआ, फिर उसके बारे में आसक्ति पैदा हो जाती है। वो चाहिए, बाद में नहीं, वही चाहिए। फिर मन में कामना या वासना पैदा हो जाती है। फिर उसके आड़े जो आता है, उससे क्रोध पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। उसके आगे कोई भी अगर कोई मुश्किलें खड़ी कर देता है, वो मिलने में, उसके और आपके बीच में जो भी आएगा, उसको हटाने के लिए आपके अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। और फिर जब क्रोध आता है तो आपके बुद्धि का भ्रंश हो जाता है, बुद्धि भ्रंश हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं भूल जाता हूं, और किस लिए कर रहा हूं वो भी भूल जाता हूं। और फिर ऐसा बोलते हैं कि पुरुष अपना पुरुषार्थ खो देता है। मतलब वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो अपना अस्तित्व ही खो देता है। इसी तरह पुरुष का नाश होता है, ऐसा गीता में कहा गया, दूसरे अध्याय में 63वें श्लोक में ऐसा कहा है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि पहले शुरुआत कहां से हुई? भावना से। कहां से हुई? और भावना से पहले क्या आया? विचार आया। भावना से पहले हमेशा क्या आता है? विचार आता है। और विचार के पहले ज्ञानेंद्रियों के साथ में व्यवहार होता है। तो शुरुआत हो गई भावना से, लेकिन भक्ति का जो अंत है वो हमेशा विसर्जन में होता है। तो आप विसर्जित कर सके खुद को, ऐसी कोई चीज है तो जरूर आप जीवन में भक्ति को अनुभव कर सकते हैं। भक्ति, अगर भक्ति में डूब गए आप तो विसर्जित हो ही जाएंगे। मीरा का सुंदर भजन है, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरी 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 गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी दीवानी हुई। बाद में वो क्या हो गई? दीवानी हो गई। पहले उसको लगन लगी, महलों में पैदा हुई थी, फिर भी जोगन बन गई। उसके पति ने उसको क्या दिया? जहर दिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो 24 घंटे कान्हा के भजन में रहती थी, उसके प्रेम में रहती थी। तो सोचो आप, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब भी आप भक्त हो जाओगे किसी के, आप क्या हो जाओगे? विसर्जित हो जाओगे, आपका कुछ बचता ही नहीं। कबीरदास महाराज कहते हैं, प्रेम गली ऐसी साकरी जहां दो ना समाये। दो होते ही नहीं। जब प्रेम होता है ना, तो वही आगे जाके क्या होता है? भक्ति में समर्पित होता है, और भक्ति आगे जाके विसर्जित कर देती है, आपको विलीन कर देती है। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है, पानी को मीठा बना देती है। जब आप किसी काम में खुद को घुला देते हो, खुद को मिटा देते हो, तो काम की सुंदरता बढ़ जाती है, वो काम सुंदर बनता है। जब कोई मूर्तिकार खुद को मूर्ति में मिटा देता है तो सुंदरतम मूर्ति पैदा हो जाती है। जब कोई खाना पकाती है, कोई महिला या कोई पुरुष जब खुद को उसमें उतार देता है, तो वो खाने की मिठास ही कोई और होता है। जब भी आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, अगर मैं मेरा उदाहरण दूं, किसानों की मदद में और खेती की उन्नति में मैं इस तरह मैंने खुद को मिटा दिया, मैंने खुद को बचाया ही नहीं, तो वहां से चमत्कार पैदा हो गया। अब इस
बहुत सारे लोगों को आज भी सवाल पड़ते हैं कि ये कैसे संभव है। जिन्होंने पैदा किए उनको भी सवाल गिरते हैं कि ये कैसे संभव है, लेकिन हो तो रहा है, क्या ऐसा नहीं है? तो भक्ति का जो उदाहरण है वो आपके सामने है। तो आप भी इस रास्ते से खुद को विसर्जित करके देखो, बड़ा महंगा सौदा है, महंगा सौदा है, खुद को मिटा देना है। प्रेम तो छोटा सा सौदा है, वो नहीं कर पाते लोग, उसमें पैचअप ब्रेकअप कर लेते हैं। तो भक्ति में तो पैचअप ब्रेकअप का चांस ही नहीं, वहां पे तो सब डोर रिटर्न के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। तो भक्ति जो है वो आपको मिटा देती है, आपको विसर्जित करवा देती है। लेकिन जब आप विसर्जित हो जाते हो तभी पता चलता है जीवन क्या है, जीवन क्या है। तो आज हम जिसके लिए तड़प रहे हैं, हम किसके लिए तड़प रहे हैं? आज पैसों के लिए। हमें पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक अच्छा जीवन जीना है, लाइफस्टाइल जीना है। अच्छा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, जब भी जहाँ चाहे वहाँ घूमनी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आपको ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन इस सब पाने के बावजूद भी आप अगर सुखी नहीं है तो आपको क्या चाहिए? क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जो उनकी पीढ़ी हर दिन वो 1 करोड़ खर्च करेंगे तो भी उनकी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, इतना पैसा है? क्या ऐसा नहीं है? क्या वो खुश हैं? जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, जरा जाइए रोड पे और उसको देखिए, वो कितना कितना मजे से गाड़ी चला रहा है। क्या ऐसा है? नहीं है, वो लटका हुआ है, वो गलत कुछ टेंशन में है। वो जाओ आप, जिसके पास बहुत बड़ा बंगला है, जरा जाकर देखो तो वो परेशान है, साफ करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे हैं, वहां छिपकलियां रहती है उसको पता है यहाँ कोई नहीं रहता। प्रकृति खाली चीज को भर देती है, ना अच्छाई से तो फिर बुराई से भर देती है। तो बहुत आपको गहरे जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर जीवन में सच में आपको जो चाहिए वो आपको अगर पता चले तभी आप उसके पीछे जाना। क्या चाहिए? अगर मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए, बच्चे को पता है क्या उसे क्या चाहिए? बच्चे को कभी पता होता है उसके लिए क्या सही है? कभी पता होता है? हमें पता नहीं है हमें क्या चाहिए। हाँ, लोग पैसे के पीछे भाग रहे, हम भी भाग रहे, लोग प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे, हम भी भाग रहे, शौहरत के पीछे भाग रहे, हम भी भाग रहे, लोग नाम के पीछे भाग रहे, हम भी। क्या ऐसा नहीं है? क्या आपने खुद ने तय किया है कि पैसा अच्छा है, प्रतिष्ठा अच्छी है या नाम अच्छा है? लेकिन सब लोग तो ऐसे ही कर रहे, तो हम भी ऐसे ही कर रहे। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, होटल में गए और पास वाले ने क्या ऑर्डर किया वही ऑर्डर करते हैं। हाँ, ये हमारा टैलेंट है। तो अपनी जीवन की तरह जियो, खोजो अपने जीवन का आनंद कहाँ है। हम सब मिलके एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, वो है आनंद। और आपका आनंद विसर्जन में है, या तो सर्जन में है, नहीं तो विसर्जन में है। जैसे बोला ना, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो सर्जन करो, नहीं है तो विसर्जन करो ना भाई, विलीन हो जाओ। या तो सबको खुद में समाओ या खुद दूसरे में समा जाओ, ये 2 ही रास्ते हैं। या तो संपूर्ण बन जाओ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, या फिर मैं सिर्फ अंश हूं, मैं कुछ भी नहीं, शून्य बन जाओ। या तो शून्य बनो या तो पूर्ण बनो। हम दोनों भी नहीं बनते, हम बीच में लटकते हैं, और बीच में लटकने की वजह से हमें प्रकृति इधर से उधर लुढ़काती है, कभी इधर सुख कभी उधर दुख, हाँ, कभी बीच में लटके हुए। तो अगर ये दोनों चीजों से आपको अगर मुक्ति पाना है तो आपको या तो पूर्ण बनो, सर्जन करो, या तो विसर्जन करो। आपसे संभाला नहीं जा रहा है ना, विसर्जन करो। आपको चाहिए भी और आपको नहीं भी चाहिए, तो क्या कर रहे हैं आप? दोनों तरफ से अपने गाल में तमाचे मार रहे हैं आप। हाँ? तमाचे मारने की मशीन बन गए आप। क्या ऐसा नहीं है? तो जीवन है, बहुत सुंदर है, इन दोनों से बाहर निकलिए। तो या तो भक्त बन जाइए या तो ज्ञानी बन जाइए, दोनों भी रास्ते। तो सतगुरु जी आज जो हमें बताया है कि अगर हम किसी भी चीज में अगर एक ऊंचा मकाम अगर हासिल करना चाहे, जीवन में अगर सुंदर सा अनुभव हम करना चाहे, तो हमें भावना से शुरू हुई जो भक्ति है उसको विसर्जन तक नहीं रोकना है। यहाँ से खुद से सर्जन करवाना है। सर्जन मतलब क्या हुआ? क्रिएटिविटी, कुछ नया करो, कुछ नया करो, खुद से कुछ नया निर्माण करो, सर्जन करो। और सर्जन तभी होगा जब आप में प्रतिभा जागृत होगी, और प्रतिभा तभी जागृत होगी जब आप मेधावी बन जाओगे, और मेधावी आप तभी बन जाओगे जब आप प्रज्ञावान बनोगे, और प्रज्ञावान आप तभी बनोगे जब आप सीखने लगोगे। आपने खुद को सीखना शुरू कर दिया, सीखने के लिए तैयार किया, कोई कंडीशन नहीं, बिन शर्त सीखना शुरू करो। अपने आप
वो करना शुरू करो, मेधावी बन जाओगे। वो आप करते करते अपने आप आपके अंदर से प्रतिभा जागृत हो जाएगी, आप सर्जन करोगे। और ये सब चीजें आपको झंझट लग रही है ना, विसर्जन करो, जीवन सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।